हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार। मैं प्रत्येक दिन आपको क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे तो उसका मेन क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। और हर वीडियो में आपका मेन क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे। आपको करना क्या है कि केवल उस वीडियो को देख लेना है या अपने फ्रेंड को भी बताना है कि शशि फिजिक्स के द्वारा जो मानपुर गया में चलता है उसका जो फिजिक्स का जो एग्जाम होगा 2027 में, उस क्वेश्चन को वो सर प्रत्येक दिन वीडियो को डाल रहे हैं। वो बच्चे आसानी से देखें और बिल्कुल उनको समझ में आएगा। तो मैं प्रत्येक दिन आपको वीडियो बताते रहूंगा, तो वीडियो में क्वेश्चन बताते रहूंगा। तो चलिए देखते हैं। और आपका मेन क्वेश्चन अगला क्या है, तो गॉस का प्रमेय यानी गॉस के दोनों नियम को लिखें, ये सवाल है। गॉस के दोनों नियम को लिखें। तो बच्चों, गॉस का पहला नियम क्या है, तो आंसर में है कि गॉस का पहला नियम कहता है कि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान Q बाई एप्सिलॉन नोट के तुल्य होता है। तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे और ऐसे ऐसे क्लोज सरफेस एक बना लेंगे, बंद पृष्ठ बना लेंगे। ये आपका पहला प्रमेय हो गया। अब अगर गॉस के दूसरा प्रमेय की बात करते हैं तो गॉस का दूसरा नियम लिख लेंगे। दूसरा नियम, ये फाई बराबर 0 के बराबर होता है। ये बंद पृष्ठ के बाहर होता है। अगर बंद पृष्ठ आप ऐसे लेते हैं तो उसके पृष्ठ के बाहर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये गॉस का दूसरा प्रमेय हो जाता है। अब आता है कि दोनों प्रमेय को कैसे सत्यापित किया जाएगा। अगर ये VVI क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है दीर्घोत्तरीय में कि गॉस के दोनों प्रमेय को सत्यापित करें, ये सवाल आता है। तो पहला प्रमेय लिखेंगे, गॉस का पहला प्रमेय। और गॉस के पहला प्रमेय में देखेंगे ऐसे पिक्चर बनाया जाएगा आपको, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऐसे बनाया जाएगा। ये बंद पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल को हम S से डिनोट करेंगे, S से। इसमें एक शंकु है जिसका शीर्ष O लिया जाता है और प्लस Q आवेश है। यहां से R दूरी पर बच्चों अब P बिंदु रहता है और ये चार्ज जो है बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है और इस पर एक ऐसे Pn एक अभिलंब गिरा दिया जाता है जिससे विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। अगर ये मैं सतह की बात करूं तो ये सतह छोटा है, पूरे सतह की अपेक्षा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो इसका ds रहेगा। और इस पेज पर जो भी विद्युत फ्लक्स बनेंगे वो भी छोटे होंगे, d फाई होंगे। और इस शंकु का छोटा पृष्ठ के कारण इसके शीर्ष पर एक कोण बनता है जिस कोण का नाम होता है ठोस कोण, और ये भी छोटा ही बनता है, इसे डी ओमेगा, ये ठोस कोण के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं Pn का, तो Pn का जो वैल्यू आएगा वो E cos थीटा आएगा। ये कैसे, तो अगर यहां से एक लंब गिराते हैं तो लंब गिराने पर ये सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आधार का काम करेगा और ये कर्ण का। तो अगर cos इसे आधार निकालना चाहेंगे तो आधार में आएगा मान E cos थीटा, क्योंकि E जो आपका है ये कर्ण का काम कर रहा है, तो इस तरह से ये पिक्चर बन जाएगा। अब आप पढ़े होंगे कि Pn दिशा में विद्युत फ्लक्स आपका यहाँ डी फाई दिख रहा है और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र E गुने S मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ S के स्पेस पर ds रहेगा और E Pn दिशा में E cos थीटा है तो लिख देंगे E cos थीटा इंटू ds, ठीक है। एक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो डी फाई बराबर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने Q के इंटू Q बाई R स्क्वायर। और यहाँ बच्चों cos थीटा है और इंटू ds है। बच्चा यहाँ लोग देख रहे होंगे cos थीटा इंटू ds का मान होता है क्या, डी ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा। तो डी फाई बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने बढ़ा के और Q इंटू डी ओमेगा, ठीक है। K की वैल्यू 1 आप बैठा सकते हैं यार में। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q और इसकी वैल्यू होती है, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे डी ओमेगा,
तो बच्चा ये 5 हो जाएगा और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखा है इनटू क्यू, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ये डी ओमेगा की जो वैल्यू है क्या होती है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई आप काट रहे हैं तो 5 बराबर आपका क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ये गॉस का पहला प्रमेय प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं गॉस के दूसरे प्रमेय में। तो गॉस का दूसरा प्रमेय यानी गॉस का दूसरा नियम या लिखना है गॉस का दूसरा नियम। और गॉस का दूसरा नियम में आपने पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 0 के बराबर होता है, यानी बंद पृष्ठ के बाहर। तो फिर से एक यहाँ पर ऐसे शंक्वाकार का एक पृष्ठ खींचा जाएगा और ये बंद पृष्ठ पर, ये बंद पृष्ठ जो होंगे इसे दो बिंदु पर काटेंगे। एक बिंदु ए होगा, दूसरा बिंदु का नाम बी होगा। यहाँ पर एक सतह बनेगी, यहाँ भी सतह बनेगी। ये शीर्ष होगा, इसका नाम यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखी जाएगी और ये दोनों सतहों के लिए यहाँ पर एक ठोस कोण बनेंगे जिसका नाम हो जाएगा डी ओमेगा। ये सतह है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूरा एस है तो इसका हो जाएगा ds1 और इसका हो जाएगा ds2। ठीक है, अब बच्चा ये चीज और ध्यान देना है कि ds1 और ds2 है, ठीक है, और ये आपका डी ओमेगा है, ये आप दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर जो यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल है इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो d∅1 होगा और ये d∅2 होगा। अब प्लस चार्ज जो होते हैं बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, तो अगर ये यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो ये पृष्ठ से होकर गुजरेगा, यानी ये अंदर जाएगा और अंदर होने पर विद्युत फ्लक्स का मान हो जाता है ऋणात्मक, और जब पृष्ठ से बाहर निकलेगा ये रेखा तो ये मान हो जाता है धनात्मक, इसलिए यहाँ पर प्लस लग जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है गॉस के पहला प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तो गॉस के पहला प्रमेय से गॉस के पहले प्रमेय में आपने फाई बराबर पढ़ा होगा क्या, तो ई cos थीटा इंटू ds। तो यहां आपका डी फाई यानी ए बिंदु पर अगर बात मैं करूं तो ए बिंदु पर विद्युत फ्लक्स आपको कितना दिख रहा है, तो ए बिंदु पर विद्युत फ्लक्स आपको दिख रहा है, ए बिंदु पर आपका विद्युत फ्लक्स दिख रहा है कितना, तो दिख रहा है ए बिंदु पर विद्युत फ्लक्स d∅1, तो इसकी वैल्यू होगी ऋणात्मक माइनस ई ds cos थीटा। बच्चा अगर मैं बी बिंदु की बात करूं तो लिखा जाएगा बी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स, और बच्चों विद्युत फ्लक्स बी बिंदु पर कितना हो जाएगा, तो d∅2 होगा। ये देखिए d∅2 होगा, इसकी वैल्यू प्लस में होगी ई ds cos थीटा। अब कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स की मैं बात करूं तो d∅ होगा और दोनों वैल्यू लिख देंगे d∅1 प्लस d∅2। एक वैल्यू प्लस में होगा और दूसरी वैल्यू क्या है माइनस में। तो बच्चों दोनों कट के क्या होंगे, देखिए एक प्लस माइनस में है एक प्लस में है, तो वैल्यू कट के क्या आएंगे 0। फिर इसको इंटीग्रेट करिए और ये 0 का करिए तो इसका 5 हो जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये गॉस का दूसरा प्रमेय प्रूफ हो जाता है। तो ये पहला और दूसरा दोनों जो प्रमेय है गॉस का, ये बहुत ही वीवीआई और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2027 के लिए। तो आप इस तरह से बराबर वीडियो को देखते रहें और समझते रहें, और अपने फ्रेंड को अगर यहाँ क्लास मेरे यहाँ ऑफलाइन नहीं करते हैं उनको भी बताएं ताकि उनको फायदा हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित और संरक्षित रहिए।